ओके फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस सेक्शन चैप्टर नंबर 7 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके फ्रेंड, मोशन से पहले हम लोग समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। फ्रेंड, ये आपका डोर है घर का। इसे अगर आपको क्लोज करना है या ओपन करना है ना, तो क्या करोगे? आप ऐसे ढकेलोगे अपने से दूर या अपनी पास खींचोगे इसे। इस डोर को क्या करोगे? या तो अपने से दूर ढकेलोगे या अपनी पास खींचना है ना। तो ये ढकेलना और खींचना, तो इससे क्या होगा? हमारा अब जो डोर है वो क्लोज या ओपन होगा। नेक्स्ट, ये हमारा रोड है ना। इस रोड पे क्या एक एक बड़ी सी ब्लॉक रखी हुई है ना, पत्थर रखी हुई। ओके, तो इस पत्थर को क्या करना होगा? मेरे को हटाना होगा इस रोड पर। तो क्या करना पड़ेगा? हमें 2-3 जन मिल करके इसे क्या करना पड़ेगा? ढकेलना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। तो ये बोल्डर क्या होगा? तभी रोड से बाहर आएगा। धक्का देना मतलब पुश करना है ना, पुश करना। धक्का देना मतलब पुश करना। यहाँ पे धक्का दे रहे थे और अपनी तरफ खींच रहे थे। ढकेलना मतलब पुश करना, अपनी तरफ खींचना मतलब पुल करना। तो यही पुश और पुल ही हमारा फोर्स होता है। ओके, जैसे कि घर पे आपका जो वाटर पंप से वाटर निकालते हैं ट्यूबवेल से, उसमें आप क्या करते हैं? ट्यूबवेल को चलाना हैंड से, दैट इज नॉन एज द फोर्स। ना फोर्स इज अप्लाइड है ना, टू ड्रैग वाटर फ्रॉम द वाटर पंप। और उसी तरह से मेरे को अगर एक चेयर है, एक चेयर को हमें एक रूम से दूसरे रूम लेके जाना होगा, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा है ना, फिर दूसरे रूम में ले जाकर रखेंगे। तो इसमें भी क्या हो रही है? फोर्स अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई ऐसा ब्लॉक है ना, कोई लगेज है अपना घर पे ना, ट्रॉली है, तो इसे मेरे को अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, इसे भी क्या करना पड़ेगा? ढकेलना पड़ेगा है ना, या उठा के एक एक जगह से दूसरी जगह रखना पड़ेगा। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं, फोर्स क्या है? पुश और पुल। आपको याद रखना है, फोर्स इज पुश, अपने से दूर ढकेलना या अपनी पास खींचना, या पुल। ओके, पुश और पुल को ही बोलते हैं हमारा फोर्स। ओके, ये हमारा बलून है। ओके, इस बलून को क्या कर रहे हैं कि अगर हम दोनों तरफ से इसको दबाएंगे हाथ से, तो क्या होगा? इसकी शेप क्या होगी? चेंज हो जाएगी है ना, इस तरह से फ्लैट हो जाएगा बीच में, ऐसे दबाएंगे तो। ओके, तो हमारा ये बलून क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं इनका शेप चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने फोर्स लगाया बलून में, इसका शेप चेंज हो गया। नेक्स्ट, ये हमारा जैसे ये ब्लॉक था है ना, ये हमारा बोल्डर था है ना रोड पे, इसको हमने क्या किया? ढकेला। ढकेलने से क्या होगा? इसमें एक मोशन आ जाता है, ये चलने लगता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम ढकेलते हैं है ना, या फोर्स लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? मोशन आता है। फोर्स लगाने से क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट में शेप में चेंज हो रहा है ना। दिस इज नॉन एज डिफॉर्मेशंस। ओके, हमारे पास ये हेयर बैंड है ना। अगर इसको हम दोनों तरफ इस तरह से खींचेंगे है ना, खींचना मतलब पुल करना। ओके, पुल करेंगे तो क्या होगा? पुल करने से इनकी लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इस रबर बैंड की है ना। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। इस बलून के केस में, बोल्डर के केस में क्या हो गया? ये चलने लगा है ना, इस तरह से रोलिंग करने लगा है ना, मोशन में आ गया। नेक्स्ट की, जैसे ये बॉल इधर से आ रही है, ये बैट्समैन हिट किया बॉल को, तो बॉल की डायरेक्शन कैसी हो गई? है ना, चेंज हो गई। तो हम कह सकते हैं फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है ना, किसी की साइज बदल सकती है, किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन बदल सकती है ना। तो ये हमारा, ये फोर्स की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। अब एक कुछ और चीज़ ऐसी भी है, जैसे मैं बताऊं कि ये हमारा एप्पल है ना, ये फ्रूट, ये ट्रीज से या मैंगो है, ये गिर रहा है, तो इसमें हमको दिख नहीं रहा है कि आखिर कौन खींच रहा है इसे। मैंगो जो ट्रीज से गिर रहा है ना नीचे ज़मीन में, मेरे को पता नहीं चल रहा कि कौन खींच रहा है, बस अब हम देखे जा रहे हैं कि खींच रहा है ना। तो यहाँ भी कोई ना कोई फोर्स है ना, जिसको हिडन फोर्स है, जो मेरी आंखें नहीं देख सकती है ना। जैसे यहाँ पे एक मैग्नेट लेंगे है ना, ये मैग्नेट है। मैग्नेट यहाँ पे क्या करेंगे? आयरन नेल्स रखेंगे है ना, तो क्या होगा? इसको अट्रैक्ट करेगा है ना। मैग्नेट में यहाँ पे हम डोर को क्या कर रहे हैं? ढकेल रहे हैं ना, बॉल को हिट किया, यहाँ पे सारे कांटेक्ट हो रहा है। लेकिन इस केस में जो फ्रूट हमारा है ना, ट्री से नीचे आ रहा है, उसमें कोई कांटेक्ट नहीं है ना। तो ये हमारा कांटेक्ट लेस है ना, कांटेक्ट नहीं है। और भी हम लोग देखते हैं। ओके, ये हमारा एक है मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पे हम एक कॉइन रखते हैं, तो मैग्नेट के पास जैसे हम कॉइन लाएंगे, तो ये क्या होगा? कॉइन क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा है ना, खींचने लगेगा चुंबक इसको, कॉइन को। तो यहाँ पे क्या है ना, चुंबक के केस में ये इतना सारा गैप है, गैप के बावजूद भी चुंबक इसे खींच रही है, कॉइन को। आखिर क्या चीज़ है जो खींच रही है, पुल कर रही है
ना, ये मैंगो को ग्राउंड की तरफ खींच रही है ना, पुल कर रही है मैंगो को ग्राउंड की तरफ। ओके, ये ओके, आपको यहाँ पे दो पैटर्न दिख रहा होगा। एक तो हम अपने बॉडी को है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट से टच करते हैं है ना, उसमें डिफॉर्मेशन आता है, चेंजेस आता है। यहाँ पे बॉल को हिट किया, डोर को है ना ढकेला, है ना टच किया, टच करके ढकेला। ऐसा नहीं कि हवा में हाथ है जादू से है ना गेट ओपन क्लोज हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। हम क्या कर रहे हैं, अपनी हैंड से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं, फिर हम ढकेल रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैट से हम लोग बॉल को मार रहे हैं, टच कर रहे हैं। बलून को हम लोग दबा रहे हैं, बलून को दबाने से क्या हो रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है, मतलब टच कर रहे हैं बलून को, गेट को टच कर रहे हैं, बॉल को ही टच कर रहे हैं बैट से, है ना। लेकिन इस केस में देखिए, यहाँ पे कोई, मेरे को पता नहीं चल रहा कि क्या चीज़ है जो बॉडी को खींच रही है, ग्राउंड जो खींच रही है। इतना सारा गैप है, क्या चीज़ खींच रही है मेरे को पता नहीं है। जो मैग्नेट है हमारा, इस कॉइन को खींच रही है ना, अपनी तरफ पुल कर रही है। तो ये गैप है हमारा, यहाँ पे भी गैप है। इसको बोलते हैं नन कांटेक्ट। यहाँ पे कोई कांटेक्ट नहीं है, एयर है बीच में। इधर भी मैग्नेट के बीच में क्या है, एयर है। ये सारा एयर है हमारा, है ना, यहाँ पे भी एयर है। तो ऐसे फोर्स जहाँ पे कांटेक्ट होता है बॉडी का हमारा, जैसे गेट के केस में, बॉल के केस में, बलून के केस में, जो बॉल्डर था रोड वाला है ना, उस केस में हम कांटेक्ट कर रहे थे बॉडी से, उस फोर्स को बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स, है ना, कांटेक्ट फोर्स। ओके, जहाँ पे हमारा कांटेक्ट नहीं होता है उसको बोलते हैं नन कांटेक्ट या कांटेक्ट लेस फोर्स, है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दो तरह के फोर्सेस होते हैं, या तो कांटेक्ट होगा या तो नन कांटेक्ट होगा। एनीवे, हमारे 6 स्टैंडर्ड में इतनी सिलेबस नहीं है, बट हम आपको फिर भी थोड़ा सा बढ़ा के ना एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को। एनीवे, ओके फ्रेंड, ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को 3 मीन लेक्चर्स में अपलोड करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर हुआ, और 2 लेक्चर आएंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो होगा रेस्ट और मोशन। रेस्ट किसको बोलते हैं, मोशन किसको बोलते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं ना रेस्ट और मोशन से रिलेटेड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।